हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां यहाँ पे चल रही है वर्तमान में, सभी भर्तियां विभाग की वजह से लटकी हुई हैं। विभाग के नियम की वजह से अभ्यर्थी यहाँ पे कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो 2648 वाली भर्ती होगी, या 451 पीआरटी भर्ती हो गई, या 2018 की टीटी बेस वाली भर्ती हो गई, या आपकी 380 जो विशेष शिक्षक की भर्ती है वो भी अब लटक चुकी है, वो भी यहाँ पे हाई कोर्ट में चली गई है। अजीब गरीब जो फैसले हैं शिक्षा विभाग के, उनकी वजह से यहाँ पे भर्ती रुक जाती है। तो अब जो नियमावली में संशोधन की बात कर रही है, उसमें बीएड अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। क्या है उसका पूरा अपडेट, आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, जो यूटेट का एग्ज़ाम होता है, यूटेट फर्स्ट आपका प्राइमरी के लिए होता है और सेकंड आपका एलटी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि यूटेट के लिए समय समय पर होता है बदलाव। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए समय समय पर अर्हता में बदलाव होता है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में बीएड अभ्यर्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते थे, केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही इस परीक्षा के लिए रहते थे। लेकिन वर्ष 2018 के बाद बीएड पास अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बीएड विशेष शिक्षक और डीएड विशेष शिक्षक मामले में समय समय पर बदलाव होता रहता है। यानी कि पहले ये सिर्फ डीएलएड के लिए था और बाद में इसको बीएड और स्पेशल बीएड के लिए भी लागू कर दिया गया था। और जो शिक्षा सचिव है, शिक्षा महानिदेशक, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एनसीटी ने प्राथमिक शिक्षा के लिए टीटी की अनिवार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एनसीटी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग के पास इस मामले में अपील का रास्ता खोला है वंशीधर तिवारी, शिक्षा महानिदेशक। यानी एनसीटी भी मानती है कि बीएड के साथ आपका टीटी पास होना अनिवार्य है। और जो वर्तमान में आपकी 380 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो भी लटक चुकी है। उसमें यूटेट में बैठने के लिए पात्र नहीं, भर्ती के लिए कर दिया यहाँ पे अनिवार्य। शिक्षा विभाग के अजब गजब कार्यक्रमों के चलते 380 पदों की भर्ती चल रही है, जिसमें विशेष शिक्षकों को भर्ती यहाँ पे लटक गई है। तो मैंने आपको मामला कल बता दिया था कि जो 380 पदों की आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, उसमें जो स्पेशल बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके यहाँ द्वारा यहाँ पे कोर्ट में केस कर रखा है। क्योंकि पहले 9 जिनका टीटी क्वालिफाई नहीं था वो भी अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे टीटी अनिवार्य मांगा जा रहा है, तो इससे भर्ती लटकी हुई है। इसको आप डिटेल से पढ़ लेता हूँ, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पे कहा गया है कि उत्तराखंड विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग की ओर से यूटेट को अनिवार्य किया गया है। इसी वजह से प्रदेश में 380 पदों पर चल रही भर्ती लटक गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस साल अप्रैल में शाख अध्यापक के 380 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। 2023 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी। विभाग की भर्ती के लिए जो भी पात्र रखे, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अभ्यर्थी बीएड विशेष शिक्षा या डीएड विशेष शिक्षा भर्ती हो। भर्ती के लिए वे अभ्यर्थी भी पास होंगे जिन्होंने आरसीआई से मान्यता प्राप्त समक्ष डिप्लोमा परीक्षण उपलब्धि प्राप्त की है। अभ्यर्थी ने राज्य केंद्र की ओर से आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम पास की हो। विभाग की ओर से विशेष शिक्षक भर्ती के लिए बीएड स्पेशल शिक्षा अभ्यर्थियों से यूटेट प्रमाण पत्र मांगा गया, जबकि राज्य में वर्ष 2018 के बाद बीएड स्पेशल अभ्यर्थी यूटेट प्रथम के लिए बैठने के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, तो विभाग का जो भी फैसला होगा वो तो उल्टा सुल्टा रहता है। लेकिन अभ्यर्थियों की आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने विभाग और यहाँ पे एनसीटी से भी जवाब मांगा गया है कि जब यहाँ पे स्पेशल बीएड के लिए टीटी मान्य नहीं था, तो आपने किस बेस पे टीटी के लिए इनको टीटी मांग रहे हैं। तो क्या इसका अपडेट होता है, क्या इस भर्ती का निर्णय लिया जाता है, जो भी अपडेट होगा वो 2 सप्ताह बाद पता चलेगा। और जो आपकी 2648 वाली पद जो भर्ती है, वो भी विभाग की ओर से लटकी हुई है। पहले विभाग ने एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित किया, बाद में उन्हीं को रिजेक्ट कर दिया। और जो 451 वाली पीआरटी भर्ती है, उसमें भी यही सीन है। उसमें भी एनआईएस डीएलएड की वजह से, बीएड की वजह से केस रुका हुआ है। दोनों भर्तियों का केस भी विभाग की ओर से लटका हुआ है।